Hello students. So this question is based on terminal velocity. It was asked in NEET UG 2022, right? So let's get started. A spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid. Okay, this is the spherical ball that is being dropped in a long column where this fluid viscosity is very high. जो fluid है यहाँ पे वो बहुत ही viscous है. विस्कस हाईली विस्कस फ्लूइड मींस बहुत डिफिकल्ट होता है वो फ्लो मूव होने में, राइट? सो लेट्स okay, so the curve in the graph shown, so this is the graph that you were given which represents the speed of the ball v as a function of time. तो अगर आप यहाँ से कोई बॉल ड्रॉप कर रहे हो और इसकी ड्रॉप कर रहे हो दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, राइट? और इस विस्कस फ्लूइड में ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, जिसकी विस्कोसिटी लेट से म्यू है विच इज वेरी लार्ज, लार्ज विस्कस है, तो इसमें बॉल को मूव करने में आसानी नहीं होगी, बहुत धीरे धीरे मूव करेगा. या जैसे भी थोड़ा सा क्या होता है ना, हाईली विस्कस और लो विस्कस में ये होता है, लो विस्कस इज मोर फ्लूइड एंड हाईली विस्कस इज लेस फ्लूइड, ठीक है? तो आपने ड्रॉप किया, होता क्या है, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज आस्किंग वेदर यू नो द टर्मिनल वेलोसिटी और नॉट. आपको टर्मिनल वेलोसिटी की डिफिनीशन पता है कि नहीं? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि डिफिनीशन पढ़ो. तो ये आ गया ना क्वेश्चन, डिफिनीशन. तो टर्मिनल वेलोसिटी होता है जैसे कोई ये बॉल ड्रॉप किया आपने, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, राइट? इट्स वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज एंड एक समय ऐसा आएगा इस बॉल की वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी और वो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. Once this ball attains the maximum velocity, it would be a constant velocity and maximum velocity. तो मान लो आप यहाँ पे आके वो टर्मिनल वेलोसिटी और उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं. कांस्टेंट एंड मैक्सिमम वेलोसिटी जो अटेन करता है बॉल थोड़ी देर में उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, राइट? क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी, राइट? अब आते हैं कब होता है ऐसा. ये देखो, अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है फ्लूइड में तो उसका वेट एफबीडी बना लेते हैं, वेट डाउनवर्ड लगेगा और एक बायंसी फोर्स होता है, ठीक है? बायंसी फोर्स कितना होता है, रो ऑफ द फ्लूइड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, और इस केस में पूरा सबमर्ज्ड है, जो स्फेरिकल बॉल है पूरी तरह से फ्लूइड में है तो उसी का हो जाएगा. पूरा कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, अपने वॉल्यूम के बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू जी. सो ये हो जाएगा आपका एफ बी, बर्नसी फोर्स, राइट? बर्नसी फोर्स हो गया. ये ड्रैग फोर्स है, तो जब एफ बी, ये जो एफ बी है, ठीक है, एफ बी प्लस एफ डी किसको बैलेंस करेगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, ठीक है? एफ बी प्लस एफ डी जो बैलेंस करेगा किसको, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को, तब ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला पॉइंट रीच होगा, राइट? अब आप सोचो फोर्स बैलेंस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कोई एक्सेलरेशन लगेगा, नेट फोर्स जीरो है, कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है. चाहे उल्टा ऐसे रिवर्स में समझ लो, चाहे वैसे कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन जीरो. एंड क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स बैलेंस हो जाता है टर्मिनल वेलोसिटी के केस में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो. अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे. ये है वेलोसिटी. अब आप एक बार सोचो, कहीं पे कांस्टेंट वेलोसिटी दिख रहा है, ए वाले पे वेलोसिटी कीप्स इंक्रीजिंग, ठीक है, कहीं ये कांस्टेंट का नाम ही नहीं ले रहा है. सी वाले में भी वही हाल है. ये सी वाले में तो पहली बात टाइम के साथ ये डिक्रीज कर रहा है वेलोसिटी, ठीक है, जैसे जैसे आप टाइम एक्सिस पे फॉरवर्ड जा रहे हो ऐसे ही तो देखते हैं ग्राफ, राइट? टाइम एक्सिस पे फॉरवर्ड जाओगे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है. डी वाले में देखो, इसमें भी वही है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है और ये वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है. बी पे आते हैं. बी पे इंक्रीज तो हो रहा है वेलोसिटी, कहाँ से, जीरो से, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, राइट? ये कहाँ चला जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी. और दैट्स व्हाट वाज आस्क्ड, ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन था आपका, एक में ए दिया था, एक में बी, एक में सी, एक में डी, तो आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर. So thank you for watching the video and do subscribe to my channel if you have already not done so.
सो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, एंड आप क्वेश्चन पूछते रहो। कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उसका भी कमेंट कर दो, आई विल एक्सप्लेन लाइक दिस। जैसे कि ये क्वेश्चन में आपको टर्मिनल वेलोसिटी अगर क्वेश्चन में पूछा होता है ना, मैक्सिमम लोग करके चले आते हैं, ओके कांस्टेंट होता है, सुना सुना याद आ जाता है। बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन पूछ दिया, इसीलिए कहता हूँ मस्ट रीड द डेफिनेशन। सो आप डेफिनेशन हमेशा पढ़ो, कोई भी, चाहे जेई वाले हो चाहे नीट वाले हो, डेफिनेशन जरूर पढ़ो, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन को वर्ड के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।